नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई साधक उठ करके ध्यान लगा करके केवल नाम जप करता है तो उससे क्या उसे प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा और क्यों होगा, कितना लाभ होगा। इन्हीं सब चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आरंभ करें उससे पहले एक निवेदन है, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना प्यार और दुलार इसी प्रकार से बनाए रखें। तो हम लोग चर्चा करें उससे पहले नाम जप का महात्म्य का, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप का महात्म्य क्या है, उसके विषय में एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार एक राजा थे, वो अपने मंत्री सैनिकों के साथ जा रहे थे। रास्ते में देखा एक साधु का रूप धारण किए कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है। तो राजा ने उसको बोला कि इसको मेरे पास बुलाओ, इसको रास्ते पर लाओ, भीख मांग रहा अच्छी बात नहीं है। मंत्री ने बोला ठीक है महाराज, आप चलिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। राजा अपने घर चले गए। मंत्री गया उस साधु के पास, बोला भाई भीख क्यों मांग रहे हो? बोला शौक से थोड़ा भीख मांग रहा हूं, विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं, पर अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगता हूं। बोला अच्छा ऐसी बात है, तो आपको ज्ञान बहुत है? हाँ बोला बहुत ज्ञान है। बोला ऐसे है, अगर आपको ज्ञान है, कल से आप प्रातः काल 4 बजे उठ करके 2 घंटे तक, केवल 2 घंटे तक मात्र काम करना है। क्या काम करना है? कि नाम जप करना है, राम 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 जपना है। और शाम को आपको 1 स्वर्ण मुद्रा आपके घर पहुंच जाएगी। बोले ठीक है, कैसे पता चलेगा कि मैं जप कर रहा हूं? बोला अपने आप पता चल जाएगी, आप करो। तो साधु ने सुना, उसे अच्छा लगा, भाई ये तो अच्छी बात है, दिन भर मांगे उतना नहीं मिलता, सिर्फ 2 घंटा नाम जप करने से राम राम। बोला उसका फल हमको मिल जाएगा। मंत्री ने कहा उसका फल मैं ले लूंगा, बस आप घर बैठे बैठे नाम जप करो। और अपना जो साधु था वो शुरू कर दिया नाम जप करना, राम 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 राम। पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार थे जिससे उसका मन नाम जप में लग गया। रोज नाम जप करे 2 घंटा, शाम को 1 स्वर्ण मुद्रिका मिल जाए। अब उसी से स्वर्ण असरफी से, स्वर्ण मुद्रा से उसका काम चलने लगा। धीरे धीरे वह धनाढ्य बन गया, सब कुछ आ गया। अब स्वयं के लिए भी 2 घंटा रोज अपना पैसा लेकर के जपे, बाकी 4 घंटा 5 घंटा खुद के लिए नाम जप करने लगे। ऐसे कृपा हुई परमात्मा की, एक दिन उसकी सारी कामनाएं खत्म हो गई। अब वह अपने पत्नी के आदेश लेकर के निरंतर नाम जप साधना करने लगा। एक दिन राजा के सैनिक जैसे आते थे वैसे आए, भाई लो अपनी मुद्रा लो 1 दिन की। मना कर दिया कि जा करके मंत्री से, राजा से बोल देना अब मैं पैसा लेकर के नाम जप नहीं करूंगा, अब मैं खुद का नाम जप करूंगा। साधु ने ऐसा नाम जप करना शुरू किया कि संसार में उनकी कीर्ति बढ़ गई। लोग बड़े उच्च कोटि के साधक बने, बहुत महान साधक बने। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। एक दिन वही राजा, वही मंत्री महाराज के दर्शन के लिए आए। महाराज से जो साधु जी थे उनसे राजा पूछते हैं कि महाराज अगर आपको कोई धन की आवश्यकता, कुछ आवश्यकता तो बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा, कोई निसंकोच बोलिए। तो जो साधु थे उन्होंने उत्तर दिया, महाराज अब हमको कोई आवश्यकता नहीं, यदि आपको कुछ आवश्यकता है तो आप बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मंत्री बोलते हैं राजा ने पहचाना आपने? बोला नहीं। बोला ये वही साधु है जो एक दिन भीख मांग रहा था, आज नाम जप के प्रभाव से जो जाचक था वो दाता बन गया, राजा को चैलेंज कर रहा है। तो ये नाम जप की बात है, नाम जप में इस ताकत है। और यही नाम जप जब साधक अपने इष्ट का, अपने प्रभु का नाम ब्रह्म मुहूर्त में जपने लगता है, तब उस साधक के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप से क्या मिलेगा? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपका चित्त प्रातः काल शांत होता है। यह काल ब्रह्म मुहूर्त मैंने पिछले वीडियो में बता रखा, ब्रह्म मुहूर्त दो मुहूर्त मिलकर बनते हैं, ब्रह्म और विष्णु मुहूर्त को मिला करके एक मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का निर्माण होता है। ये बना ही है नाम जप के लिए और ध्यान के लिए और संध्या के लिए। संध्या में भी गायत्री उपासना की जाती है, यानी मंत्र जाप, नाम जाप और ध्यान, इन तीन चीज के लिए ब्रह्म मुहूर्त बना है। इस काल खंड में व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, इतना शुभ समय है। अगर धरती पर कोई सबसे शुभ समय है, सबसे अनुकूल समय है, तो वो है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में की गई तपस्या का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि कोई भी तपस्या अगर ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, इसका फल लाखों गुना बढ़ जाता है। विद्यार्थियों में पढ़ने का समय बताया गया है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है उसको कंठस्थ अच्छे से होता है, याद अच्छे से होता है। पुराने समय में वैदिक रीति में वेद के पढ़ने का समय भी ब्रह्म मुहूर्त बताया गया था, क्योंकि उसमें श्रुति परंपरा थी, रटने की, याद करने की, कंठस्थ करने की परंपरा थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्थाएं पूर्व काल से ही ब्रह्म मुहूर्त में चली आ रही है। तो साधक को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान का नाम जप करे। करना कैसे, विधा को तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 3:30 से 3:45 के बीच में बिस्तर का त्याग कर दीजिए। उठिए, आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप 2-1 मिनट प्राणायाम कीजिए, उसके बाद ध्यान करिए। और अगर ध्यान नहीं करते तो केवल बैठ करके आंख बंद करके श्वासों पर ध्यान लगाए हुए बस अपना नाम जप शुरू कीजिए। अगर आपके नाम में शक्ति होगी, आप में प्रेम होगा आपके इष्ट में, तो आप देखना आपका नाम जप और ध्यान दोनों पुष्ट हो जाएंगे। जिस दिन ये दोनों पुष्ट हो गए, ये दोनों सध गए, उस दिन आपका जीवन ऐसे हो जाएगा जैसे साधु जो भीख मांग रहा था आज वो राजा को ललकार रहा है, तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई बिजनेस नहीं किया, केवल नाम जप है। तो नाम जप का ये प्रभाव है। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में इसका उपयोग कर लिया, इसको समझ लिया, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। रंग का राजा हो सकता है, भिखारी शेठ बन सकता है, धनहीन धनवान बन सकता है। संसार में जो भी सिद्धि है सारी सिद्धियां ब्रह्म मुहूर्त की साधना में मिलती है। केवल तंत्रोक्त छोड़ करके, जो तामसिक प्रवृत्ति की सिद्धियां उनको छोड़ करके सारी ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यह ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। नाम जब ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। हमें विश्वास है दिव्य चर्चा आपके समझ में आई होगी। समझ में आई तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।